बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्विक पिज़्ज़ा, जिसे छोटे बड़े सब बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिससे बनाने के लिए किसी किस्म के डो की ज़रूरत नहीं, ना ही ओवन की। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं रेसिपी के अज़्ज़ा की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए अब चिकन क्यूब्स में कटा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, सिरका, सोया सॉस। अब लहसुन का पेस्ट चिकन में डालते हैं, तिक्का मसाला भी शामिल करते हैं। अब 1 चम्मच दही की शामिल करेंगे इस चिकन में, ताकि चिकन नरम रहे। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून सिरके की शामिल करेंगे, 1/4 टेबल स्पून सोया सॉस, और इन तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह शामिल कर लेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले का जायका अच्छी तरह चिकन में आ जाए, और इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। ये मसाला हमारा लग चुका है। ये हमारे पास चीज़ है 1 कप, ये ऑलिव्स हैं, ये शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज कटे हुए। ये आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस। ये हमारे पास पिता ब्रेड है। अब एक पैन में 2 चम्मच ऑयल शामिल करते हैं। जब पैन गर्म हो जाए तो इसमें हम अपना चिकन क्यूब्स में कटा हुआ मसाला लगा हुआ इसमें शामिल कर लेते हैं। चिकन को जब हीट लग जाए, जब वो थोड़ा कुक होने लगे और पानी छोड़ने लगे, तो इसको कवर कर दें, ताकि वो अपने पानी में अच्छी तरह गल जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, और इसको पानी में ही पकाएं, ताकि वो अच्छी तरह गल जाए, बोटियाँ कच्ची ना रहें। और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर जब पानी खुश्क हो जाए तो फ्राई कर लें, कोई स्मेल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इनको अच्छा सा फ्राई करें और बोटियों को छोटा छोटा काट लें। ये देखें हमारी छोटी छोटी बोटियाँ, और इसको हमने निकाल लिया। अब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब ऑयल लें और उसको ब्रश की मदद से पैन में अच्छी तरह लगा लें। व्यूअर्स, ये बहुत जल्दी और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपने अपने बच्चों को बहुत जल्द बना के दे सकते हैं। आप ये ब्रेड लेके इसको पैन में रखें। इसके ऊपर हम अपनी सॉसेस लगाते हैं, टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस। पिज़्ज़ा की बेस पे हम चीज़ लगाते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह चीज़ लगा लें। उसके ऊपर अपनी बोटियाँ, तिक्का मसाला लगी हुई बोटियाँ फ्राई की हुई जो हैं, उनको लगाते हैं। ये जो बोटियाँ हमने 1 कप फ्राई की हैं, ये हमारे 2 पिज़्ज़ा के लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। हमने ये 2 पिज़्ज़ा के लिए किए हैं। बोटियों को अच्छी तरह लगा लें। ये बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा के ऊपर अब प्याज की गार्निश करने लगी। प्याज लगा के अब टमाटर लगाते हैं। टमाटर को लगा लें। टमाटरों को आप जिस शेप में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। इसके बाद हम शिमला मिर्च लगाएंगे। इसके बनाने में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर हम ऑलिव्स लगाते हैं। इससे आपका पिज़्ज़ा प्रोफेशनल लुक देगा, अच्छा लगेगा। इसमें आप ग्रीन
ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़े को पकाने के लिए पहले तवा रख लें, उसको गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर ये पैन रखिएगा जिससे आपका पिज़्ज़ा जलने ना पाए। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसके ऊपर हम चीज़ लगाते हैं, अच्छी तरह चीज़ लगा लें। अब हमारा पिज़्ज़े की ड्रेसिंग तैयार हो चुकी है। इसको हम पैन में रख के उसको कवर कर देते हैं तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। तवा पहले प्री हीट हो। ये देखें, मैंने तवा पहले से गर्म कर रखा था। इसके अंदर अब पकेगा हमारा पिज़्ज़ा। हमारे पिज़्ज़े की चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है। हमारा पिज़्ज़ा दूसरा मैंने तैयार करके रख लिया। दूसरा पिज़्ज़ा भी इसी तरह बनाना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा बन चुका है। और इसकी चीज़ देखें कितनी अच्छी मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल मलाई की तरह, और बहुत प्रोफेशनल अंदाज़ का लग रहा है ये, बहुत अच्छा। इसके ऊपर हम ऑरिगेनो भी डाल लेते हैं। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।